वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। हम अल-मक्तबतु शामिला के अंदर किताब खोल कर पढ़ने का तरीक़ा सीख रहे थे। आज हम मज़ीद किताब खोल कर पढ़ने का तरीक़ा सीखेंगे और ये कि किताब को खोल कर किस तरह उसके उन्वानात या अबवाब को ढूंढा जाता है और किस तरह उसके अंदर सर्च की जाती है। कोई लफ्ज़ या कोई हदीस ढूंढनी हो तो वो किस तरह ढूंढी जाती है, तो आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ से क्लिक किया और इख्तियार किताब के ऊपर क्लिक करने पर हमारे पास ये फ़ोल्डर खुला और इसमें हमने किसी भी फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक किया, किसी भी खिड़की के ऊपर क्लिक किया, उसके ताले को खोला तो सारी किताबें हमारे सामने उनके नाम खुल कर आ गए। अब हम किसी भी किताब के ऊपर जब क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो किताब खुल जाएगी। जैसा कि हमने सहीहुल बुखारी के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये हमारे सामने सहीहुल बुखारी खुल चुकी है और ये उसकी फ़हरिस्त है। हम यहाँ पर फ़हरिस्त को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं कर्सर को आगे पीछे लेकर जा रहा हूँ, फ़हरिस्त छोटी और बड़ी हो रही है। इसी तरह यहाँ से हम नीचे करके नीचे जितने भी मौज़ूआत हैं वो ढूंढ सकते हैं। अगर हमने कोई मख़सूस मौज़ू ढूंढना है तो हम उसके लिए एक तो ये है कि मुकम्मल तौर पर सर्च करें और दूसरा ये ऑप्शन आप देख रहे हैं ये नीचे की जानिब, तो यहाँ पर हम अपना मुतअल्लिक़ा मौज़ू या जो भी उन्वान है वो ढूंढना है तो यहाँ पर हम वो उन्वान लिखेंगे। मसलन हमने यहाँ पर ये उन्वान लिख दिया इअ्तमरा, तो अब हम इस बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो हमें दिखाएगा कि इसमें किस किस जगह इअ्तमरा किस किस उन्वान में आया है। जब हमने इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं सबसे पहला आया बाबु मन इअ्तमरा क़ब्ल अल-हज्जी। आप यहाँ भी देख सकते हैं बाबु मन इअ्तमरा क़ब्ल अल-हज्जी। उसके बाद हम कहते हैं कि ये नहीं, अगला उन्वान इसी जिसमें लफ्ज़ इअ्तमर आया हो उस बाब को हमने देखना है। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अगला उन्वान जिसमें लफ्ज़ इअ्तमर इस्तेमाल हुआ है वो आपके सामने है, बाबु कम इअ्तमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आपके सामने खुल चुका है। अब आप इसको पढ़ सकते हैं। इस एरो के ज़रिए आप अगले सफ़े पर जा सकते हैं और फ़हरिस्त को गायब करने के लिए जब आप कोई हदीस खोल लें या कोई मौजू खोल लें और आप चाहें कि ये पूरे सफ़े पर आए और फ़हरिस्त गायब हो जाए तो इस बटन पर क्लिक करके आप फ़हरिस्त को छुपा भी सकते हैं, गायब कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करके फ़हरिस्त को दोबारा ला भी सकते हैं। तो इस तरह हमने फ़हरिस्त के अंदर अपना मुतअल्लिक़ा मौज़ू ढूंढा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि इस किताब के अंदर हम अपने मौज़ू को खोलें और जिस सफ़े पर लफ्ज़ इअ्तमरा इस्तेमाल हुआ है वो ढूँढें तो उसके लिए ये बटन इस्तेमाल होता है। जब हमने इस बटन के ऊपर रखा तो इसके ऊपर लिखा हुआ आया बहस फ़िल कुरानिल करीम अल किताबुल हाली, कि ये कुरान करीम के अंदर सर्च करने और इस मौजूदा किताब जो खुली हुई है उसको सर्च करने का बटन है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक डब्बा या फ़ोल्डर खुल चुका है। इसमें पहले से एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये लफ्ज़ लिखने के बाद हम इस निशान पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस किताब के अंदर जहाँ जहाँ लफ्ज़ अल-हम्द आया है वो सफ़ा एक एक करके खोल के दिखा देगा। अब हमने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वलहुल हम्द ये उन्वान आया है। तो ये लफ्ज़ इस सफ़े पर ये सफ़ा है, ये सफ़ा, ये जुज़ नंबर, ये सफ़ा नंबर और ये 1797 हदीस नंबर है कि जिसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह जब हम F4 के बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे
تو اگلی جگہ جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہمیں کھول کے دکھا دے گا۔ اس طرح جیسے جیسے ہم کلک کرتے جائیں گے یہ لفظ ہمیں کھول کے دکھاتا چلا جائے گا، تو اس طرح یہ لفظ ڈھونڈا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آپشن یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنا ہوا ہے بحث فی الشاشۃ الحالیہ، اور یہ بحث فی القرآن الکریم، اور اس سے پیچھے ایک یہ بھی بٹن ہے اظہار اخفاء تعلیق۔ اس بٹن کا مطلب ہے کہ آپ کے اس متعلقہ صفحے پر آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے اور آپ وہ اس صفحے پر درج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تاکہ بعد میں دیکھ سکیں تو آپ اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نیچے ایک ٹیب کھل جائے گا، ایک صفحہ کھل جائے گا، صفحہ نما ایک جگہ کھل جائے گی۔ آپ وہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ نے جو چیز اپنے مقصد کی بات اس حدیث یا اس صفحے کے اوپر لکھنی ہے تو آپ وہ چیز لکھ سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز لکھیں اور لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، تو جب یہاں پر کلک کریں گے تو یہ چیز محفوظ ہو جائے گی کیونکہ یہ محفوظ کا بٹن ہے، اور پھر آپ یہ بند بھی کر دیں، یہ ٹیب دوبارہ یہاں پر دبائیں گے تو یہ بند ہو جائے گا، اور پھر جب بھی آپ یہ دبائیں گے اس صفحے پر آ کر یہ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لفظ وہیں کا وہیں لکھا ہوا ہے، اور اس لفظ کو اگر آپ مٹانا چاہتے ہیں تو اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ لفظ مٹ بھی جائے گا اور ختم ہو جائے گا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کتاب کو پڑھنے کے لیے ہم سیکھ چکے کہ اس ایرو سے آگے جانا ہے، اس ایرو سے پچھلے صفحے پہ آنا ہے، اس ایرو کے ذریعے ہم سب سے پہلے صفحے پہ آ جائیں گے، اس ایرو کے ذریعے سب سے آخری صفحے پر آ جائیں گے، اور ہم نے کتاب سرچ کرنے کے لیے ہر صفحے کو سرچ کرنے کے لیے بس یہ بٹن، اس بٹن پر کلک کیا۔ اب ایک مطلق سرچ ہوتی ہے کہ کتاب کے جس صفحے پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے کھول کر سامنے آ جائے، یا پھر یہ اس کے اندر جتنی بھی کتب کے اندر وہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے بحث یہ بٹن استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سیکھا اس کو سمجھنے، اس کے ذریعے اپنے دین کی نصرت اور تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو سیکھنے میں کوئی دشواری یا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو آپ میرے ان اکاؤنٹس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔